हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सेंटेंस के चैप्टर में ये हमारा तीसरा वीडियो है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था, एक बार रिवाइज कर लें, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट हमने देखा था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सब्जेक्ट का मुख्य दो प्रकार का होता है, या दो भागों में बटा होता है सब्जेक्ट। पहला होता है क्वालिफायर, दूसरा होता है हेडवर्ड या मेन वर्ड। अब क्वालिफायर हेडवर्ड में मुख्यतः नाउन और प्रोनाउन होते हैं, लेकिन जो क्वालिफायर होता है वो तीन भागों में बटा होता है। देखते हैं क्वालिफायर कितने भागों में बटा होता है। क्वालिफायर तीन होते हैं, एक डिटरमाइनर होता है, एक एडजेक्टिव होता है और एडजेक्टिवल फ्रेज होता है। हमने तो पढ़ा था कि डिटरमाइनर चार पार्टों में बटा है। डिटरमाइनर्स में आर्टिकल्स आते हैं, ए एन द, पजेसिव आते हैं, हिज हर आवर माई, और भी चीज़ें सब हैं। क्वांटिफायर जैसे कितना है ना, किसका है, कितना है सब्जेक्ट ना, जैसे सम, लिटिल, फ्यू, मेनी, मच, मोर। अब इसको डिमॉन्स्ट्रेटिव था, मतलब कितना दूर है सब्जेक्ट के बारे में ना, दिस, दैट, दीज, दोज। उसके बाद हमने क्वांटिफायर में ये देखा था कि जो कुछ नंबर्स होते हैं, जैसे कार्डिनल नंबर 1, 2, 3 होते हैं, और ऑर्डिनल नंबर को हम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड कहते हैं। फिर उसके बाद हमने समझा था कि अगर हमारे सेंटेंस में दो शब्द मिलकर एक सब्जेक्ट बनाते तो उसे हम क्या कहेंगे। अगर हमारे सेंटेंस में दो शब्द मिलकर बनाते, जैसे ए बॉय रन्स, हमने बताया था कि सब्जेक्ट पहचानने का ईजी तरीका कि वर्ब के पहले जितने भी शब्द आते हैं वे सब सब्जेक्ट कहलाते हैं। अब देखना है उन सारे सब्जेक्ट में कितने शब्द हैं, तो उस हिसाब से उनका हम वर्गीकरण करते हैं। जैसे यहाँ पे दो ही शब्द हैं, तो इसलिए पहले हमने क्या कहा, पहले वाले को क्वालिफायर कहेंगे और दूसरे वाले को हेडवर्ड कहेंगे। अगर आपके वर्ब के पहले तीन सब्जेक्ट आ जाते हैं तो हम पहले वाले को डिटरमाइनर कहेंगे और दूसरे वाले को एडजेक्टिव कहेंगे और तीसरे वाले को हेडवर्ड कहेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। आइए आज हम अपना शुरू करते हैं तीसरा क्वालिफायर का तीसरा पार्ट, एडजेक्टिवल फ्रेज। एडजेक्टिवल फ्रेज को समझने से पहले सबसे पहले हमें एडजेक्टिव और फ्रेज को समझना होगा, ठीक है। देखते हैं, देखिए सबसे पहले एडजेक्टिव होता क्या है। एडजेक्टिव को हम बहुत डीपली से हम पार्ट्स ऑफ स्पीच चैप्टर में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम थोड़ा हल्के से ही देखेंगे। एडजेक्टिव जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाते हैं ना। देखिए, अ वर्ड दैट टेल्स यू मोर अबाउट अ नाउन, मतलब जो नाउन के बारे में थोड़ा अधिक बताते हैं, कुछ और बताते हैं हमें। एडजेक्टिव आर वर्ड्स दैट आर यूज टू डिस्क्राइब और मॉडिफाई नाउन्स और प्रोनाउन। एडजेक्टिव वो शब्द होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। देखिए, एडजेक्टिव आर वर्ड्स, एडजेक्टिव वो शब्द होते हैं दैट आर यूज टू डिस्क्राइब, जो यूज होते हैं डिस्क्राइब करने के लिए, बताने के लिए या मॉडिफाई करने के लिए, इस मतलब बताने के लिए नाउन्स और मतलब नाउन और प्रोनाउन को के बारे में बताने के लिए ये यूज होते हैं एडजेक्टिव का। जैसे कुछ एग्जाम्पल हैं एडजेक्टिव का, जैसे रेड, हैप्पी, नॉटी, स्मॉल, शार्प, इट, मतलब ढेर सारे एग्जाम्पल्स है। और हाँ, एडजेक्टिव का डिग्रीज होते हैं, जैसे हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, ठीक है। अब आई होप आपको एडजेक्टिव समझ में आया होगा, विशेषण जिसे कहते हैं हम। इसके बाद फ्रेज। अब फ्रेज होता क्या है। फ्रेज भी देखिए, फ्रेज भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। अ फ्रेज इज नॉट, यहाँ से देखते हैं, अ फ्रेज इज नॉट अ सेंटेंस। लेकिन देखिए, फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। जैसे हमने सेंटेंस की डिफिनेशन में देखा था, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस ना। लेकिन यहाँ फ्रेज भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, बट लेकिन ये कंप्लीट सेंस नहीं देते, एक आधा अधूरा जैसे इसका तो अर्थ होता है, लेकिन जब तक सेंटेंस में नहीं जुड़ता तब तक इसका पूरा अर्थ नहीं प्रकट होता है, ठीक है। अब देखिए फ्रेज, हाँ ये भी समझते हैं, फ्रेज में जो होता है वो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब फ्रेज में क्या होता है, या तो सब्जेक्ट होगा, जैसे हम एग्जाम्पल में समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, जैसे या तो सब्जेक्ट हो सकता है, जैसे द ग्रेट किंग, द ग्रेट किंग। देखिए, ये एक सब्जेक्ट है ना, द ग्रेट किंग, ये एक सब्जेक्ट एक हो गया, ये तो, लेकिन ये शब्दों का समूह है, लेकिन एक सेंटेंस नहीं है। इसे क्या पूरा अर्थ, ये एक महान राजा, क्या कोई सेंटेंस बन रहा है? नहीं, लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है। देखिए, ये सब्जेक्ट हो गया, लेकिन इसमें कहीं भी वर्ब नहीं है। अगर या तो वर्ब होगा, जैसे आपका हो जाएगा, जैसे गिव अप हो गया आपका, गिव अप,
ये भी दो शब्द हैं, मतलब एक शब्द से अधिक, मतलब गिव अप मतलब एक शब्द हो गया तो इसे वर्ब कहेंगे, लेकिन ये दो शब्द मिलकर एक वर्ब बना रहा है, इसलिए ये फ्रेज वर्ब हो गया। ठीक है, अब देखिए फ्रेज जो फ्रेज होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे नाउन फ्रेज हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, एडवर्बियल फ्रेज हो गया, प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया, कंजक्शनल फ्रेज, इंटरजेक्शन। ठीक है, लेकिन हमें पढ़ना क्या है, हमें एडजेक्टिवल फ्रेज पढ़ना है। ठीक है, अब एडजेक्टिवल फ्रेज को पहले हम समझ लेंगे एडजेक्टिवल फ्रेज होता क्या है। तो देखिए एडजेक्टिवल फ्रेज होता क्या है, अ फ्रेज एक्ट्स लाइक एन एडजेक्टिव, मतलब एक फ्रेज ऐसा, फ्रेज क्या, फ्रेज आप समझ गए होंगे कि शब्दों का समूह होता है जो कंप्लीट सेंस नहीं प्रदान करता, लेकिन शब्दों का समूह होता है, और इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता, मतलब अगर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब नहीं, अगर वर्ब होगा तो सब्जेक्ट नहीं। ठीक है, देखिए अ फ्रेज एक्ट्स लाइक अ एडजेक्टिव, एक फ्रेज होता है जो एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है इन अ सेंटेंस, एक सेंटेंस में इज कॉल्ड एडजेक्टिव, मतलब एक फ्रेज है, कोई भी फ्रेज मतलब कुछ शब्दों का समूह हो जो फ्रेज तो है लेकिन वो एडजेक्टिव की तरह काम करता है। एडजेक्टिव मतलब वो नाउन के बारे में कुछ बताता है, कुछ और बताता है, जैसे एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ और अधिक बताता है, उसी तरह एक शब्द अगर बताएंगे किसी के बारे में, नाउन के बारे में, तो वो एडजेक्टिव जाएगा, लेकिन 2-3 शब्द मिलकर किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताएं तो वो आपका एडजेक्टिवल फ्रेज कहलाता है। ठीक है, आइए अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ से देखिए, एग्जाम्पल से तो समझ में आएगा आप लोगों को। देखिए जैसे एग्जाम्पल देखिए, अ ओल्ड मैन ऑन द रूफ इज लुकिंग एट द स्काई। अब देखिए हम बताया था आपको बहुत इजी तरीका कि सब्जेक्ट को पहचानने का कि वर्ब के पहले, किसके पहले, वर्ब, चाहे कोई भी वर्ब, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो, तो अगर वर्ब के पहले जितने भी सेंटेंस में वर्ड आते हैं वो सारे आपके क्या कहलाते हैं, सब्जेक्ट कहलाते हैं। अब इसमें पहचानना हमें कौन सा क्या सब्जेक्ट में कौन किस में बटा हुआ है। अब देखिए, आप देखिए, अब आप बताइए इसमें हेड वर्ड कौन है, तो मैन हो गया आपका, हेड वर्ड हो गया, मैन आपका क्या हो गया, हेड वर्ड हो गया। देखिए ओल्ड क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव है आपका, ओल्ड क्या है आपका, एडजेक्टिव है ना, ओल्ड मतलब बूढ़ा है, विशेषता बतला रही है। अगर यही ओल्ड 2-3 शब्द मिलके बनाते हैं तो वो आपका एडजेक्टिवल फ्रेज हो जाता है। देखिए लेकिन यहाँ पे ए क्या है आपका, ए आपका डिटरमाइनर हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा आपका, डिटरमाइनर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए पहला क्या है, ए क्या है आपका, डिटरमाइनर हो जाएगा, ओल्ड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव रहेगा, और मैन क्या है, ये हेड वर्ड या मेन वर्ड तो है ही। ठीक है, अब ऑन द रूफ, अब देखिए जो छत पर है, यहाँ पे जब जो छत पर है उस जो बीच में आएगा, मतलब वो बूढ़ा, एक बूढ़ा आदमी जो छत पर है वो क्या कर रहा है, इज लुकिंग एट द स्काई, वो स्काई मतलब आसमान में देख रहा है। तब देखिए अब इस मतलब ये जो शब्द है ऑन द रूफ, वैसे तो ये अगर ये मतलब अगर ये वर्ब के पहले नहीं होता तो ये कुछ और कोई और फ्रेज होता है, लेकिन ये वर्ब के पहले आया है इसलिए ये, और ये इस नाउन के बारे में बता रहा है कि ये बूढ़ा आदमी जो है वो छत पर है। उस मतलब ये बताया जा रहा है कि जो बूढ़ा आदमी छत पर है, ये नहीं कि बूढ़ा आदमी छत पर है। अगर बूढ़ा आदमी छत पर है तो ये दूसरा सेंटेंस हो जाता, दूसरा फ्रेज हो जाता, लेकिन ये इसमें ये बताया जा रहा है कि वह बूढ़ा आदमी जो छत पर है, एक बूढ़ा आदमी जो छत पर है वह आसमान में देख रहा है। आइए अभी दूसरे एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे इसी एग्जाम्पल को दूसरे तरीके से समझ, जैसे ऑन द रूफ वाला देखते हैं। जैसे अ ओल्ड मैन इज ऑन द रूफ, एक बूढ़ा आदमी छत पर है। तो यहाँ पे वर्ब के पहले नहीं है ये ऑन द रूफ, इसलिए ये एडजेक्टिवल फ्रेज नहीं है, ये एडवर्बियल फ्रेज है, क्योंकि ये जगह को बता रहा है, इसलिए ये एडवर्बियल फ्रेज है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये एडवर्बियल फ्रेज हो गया, और यहाँ पे ये कौन सा फ्रेज हो गया आपका, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। ठीक है, फिर समझते जैसे ओल्ड मैन, ए क्या है आपका, ए आपका हो जाएगा डिटरमाइनर, ओल्ड क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, और मैन तो हेड वर्ड है ही, एक नाउन है, कौन सा नाउन, कॉमन नाउन है। और ऑन द रूफ है, ऑन द रूफ यहाँ पे एक बूढ़ा आदमी जो छत पर है, मतलब बूढ़ा आदमी के बारे में बता रहे हैं कि जो छत पर है वह क्या कर रहा है, वह आसमान में देख रहा है।
ठीक है, ये कि इसके पहले आया है इसलिए ये एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया, और यहाँ पे वर्ब के बाद आया है इसलिए ये एडवर्बियल फ्रेज हो गया। आइए दूसरे एग्जाम्पल समझते हैं। द बॉय इन द शॉप इज़ माई फ्रेंड, लड़का, वह लड़का। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वह लड़का इन द शॉप, जो शॉप में है, वो लड़का जो दुकान में है। देखिए यहाँ पे इज़ मतलब है, ये वर्ब हो गया। इज़ माई फ्रेंड, वो लड़का जो दुकान में है वो मेरा फ्रेंड है। तो यहाँ पे इन द शॉप ये क्या हो गया आपका एडवर्बियल फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज हो गया आपका, सॉरी एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया। यहाँ पे हम पूरा लिख दे रहे हैं, एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया। और ये द क्या हो जाएगा आपका डिटरमाइनर है, डिटरमाइनर में आपका आर्टिकल हो जाएगा। अब यहाँ पे बॉय क्या है आपका, सॉरी यहाँ पे डिटरमाइनर नहीं होगा, यहाँ पे दो ही नाउन है, मतलब एक ये हो जाएगा आपका क्वालिफायर हो जाएगा तब, और ये क्या हो जाएगा आपका हेडवर्ड। ठीक है, ये क्वालिफायर हो गया द, क्योंकि द हेडवर्ड के पहले एक ही है तो ये क्वालिफायर हो गया। अब ये हेडवर्ड है, और इन द शॉप क्या हो जाएगा एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया, और इज़ माई फ्रेंड ये आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। अब इसको दूसरे तरीके से, जैसे इसी एग्जाम्पल दूसरे तरीके से देखें, द बॉय इज़ इन द शॉप। अब देखिए ये वर्ब के बाद आया है, यही फ्रेज जो है, ये कुछ शब्दों का समूह है, यही फ्रेज इस वर्ब के बाद आया है, ये भी जगह को प्रदर्शित कर रहा है, जगह को संबोधित कर रहा है, इसलिए यह क्या है यहाँ पर एडवर्ब हो गया, ये होगा यहाँ पे एडवर्बियल फ्रेज हो गया आपका, ये आपका एडवर्बियल फ्रेज होगा। और यहाँ पे द बॉय यहाँ पे क्या आ जाएगा क्वालिफायर, और बॉय क्या आपका हेड वर्ड या मेन वर्ड ही है, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा आपका प्रेडिकेट, लेकिन यहाँ से यहाँ तक ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक है ये आपका हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा नाउ, ये आपका पूरा यहाँ पे द बॉय इन द शॉप ये पूरा आपका सब्जेक्ट कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे द बॉय ही तलक सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ के वर्ब आ गया इसलिए यही बस सब्जेक्ट है। ये फ्रेज भी वही है, लेकिन किस जगह यूज़ हुआ है, किसके लिए यूज़ हो रहा है, उस हिसाब से हम कहेंगे ये एडजेक्टिवल फ्रेज है या एडवर्बियल फ्रेज है या कोई और फ्रेज है। ठीक है, एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेना है तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ये देखते हैं, एडजेक्टिव वो शब्द होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताते, इतना तो आप जानते ही। फ्रेज शब्दों का समूह होता है जो पूरा अर्थ प्रकट नहीं करता है, अर्थात इसमें अगर या तो सब्जेक्ट होगा या तो वर्ब होता है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है। ये इतने प्रकार होते हैं फ्रेज के। हमने एडजेक्टिवल फ्रेज देखा, एडजेक्टिवल फ्रेज जैसे माई एल्डर ब्रदर इन मुंबई इज़ एन एक्टर, मतलब माई मतलब मेरा जो बड़ा भाई है जो मुंबई में रहता है, मेरा बड़ा भाई जो यहाँ पे देखिए इज़ के पहले है इसलिए सब्जेक्ट हो गया, और अगर इसके बाद आता जैसे माई एल्डर ब्रदर इज़ इन मुंबई ना, अगर मेरा भाई मुंबई में है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा इन मुंबई क्या हो जाएगा आपका, तो वो एडवर्बियल फ्रेज होगा। लेकिन यहाँ पे मॉडिफाई किसको, ये शब्द किसको मॉडिफाई करें, किसके बारे में बता रहा है, किस मतलब मेरा भाई जो में है वो क्या है इज़ एन एक्टर, वो एक्टर है। तो यहाँ पे इन मुंबई किसको मॉडिफाई कर रहा है, इनके भाई को। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माई क्या हो जाएगा आपका, माई आपका डिटरमाइनर हो जाएगा, और ब्रदर क्या हो जाएगा आपका हेड वर्ड या मेन वर्ड हो जाएगा, और इन मुंबई आपका एडजेक्टिवल फ्रेज हो जाएगा, और इज एन एक्टर आपका क्या हो जाएगा प्रेडिकेट हो जाएगा। इसी तरह से द ओल्ड लेडी इन द रूम इज वाइज। अब देखिए यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये इज के पहले है ये सब, तो इसलिए ये क्या है आपका सब्जेक्ट है। अगर यही द ओल्ड लेडी इज इन द रूम, तो इज के बाद अगर इन द रूम होता तो वो दूसरा फ्रेज हो जाता। ठीक है, अब आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए फिर से यहाँ पे डिटरमाइनर, यहाँ पे ओल्ड क्या जाएगा आपका एडजेक्टिव ना, और ये लेडी क्या है आपका हेड वर्ड या मेन वर्ड है, और इन द रूम क्या है एडजेक्टिवल फ्रेज है, और ये आपका इज वाइज क्या है आपका प्रेडिकेट है।
ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके आगे हम लोग प्रेडिकेट का वीडियो देखेंगे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट अवश्य करें। थैंक यू।